दलित में अखबार में क्या लिखा जाता है? जब कोई रेगुलेशन आता है, थोड़ा ऊपर रखिए, जब कोई रेगुलेशन आता है, कोई एक्ट पारित किया जाता है, तो ये नहीं पारित किया जाता है कि दलित महिलाओं के साथ शायद अत्याचार होगा तो ऐसा होगा, महिलाओं के साथ शायद अत्याचार होगा। जो भी एक्ट रेप का है, रेप कानून है, रेप कानून किसी ओबीसी SC ST व्यक्ति विशेष या महिला के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए, हर एक महिला के लिए है। ठीक उसी प्रकार ये जो रेगुलेशन आया है उसमें वुमेन मेंशन है, किसी वर्ग विशेष को मेंशन नहीं किया गया कि SC ST और जनरल के उसके मतलब एक ही समुदाय के महिला को रेगुलेशन में जो अधिकार मिला है उस अधिकार को दिया जाएगा। हर एक महिला को अधिकार दिया जाएगा, SC को अधिकार दिया जाएगा, ST को अधिकार दिया जाएगा, EWS को अधिकार दिया जाएगा, OBC को अधिकार दिया जाएगा। इसमें मुद्दा ही मैम एक ही सवाल है मेरा, OBC ना आता, इसमें OBC को ना रखा गया होता तो इसमें कोई प्रोटेस्ट ना होता, कोई धरना ना होता। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में ये कहूँगा कि जब किसान आंदोलन चला था, थोड़ा ऊपर रखिए इसको, जब किसान आंदोलन चला था, हाँ जब किसान आंदोलन चला था तब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जब 1.5 साल 2 साल तक 8 महीने से ऊपर तक चला था किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा स्टे पारित किया था? क्या गवर्नमेंट भारत सरकार को किसी प्रकार की चेतावनी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने किसानों की हत्याएं हो गई? मात्र 2 दिन के अंदर 13 जनवरी 2026 को ये रेगुलेशन पारित होता है UGC के द्वारा। किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं बनता। जब उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार जो दोनों सरकारों में जब आपस में भिड़ंत होती है, और वो कौन है शंकराचार्य वाला जो विवाद, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है तो यूनिवर्सिटी पे ही रहेंगे। मैं यूनिवर्सिटी में मैं वहीं पे लाता हूँ आपको। आपने कहा कि विरोध की कोई वजह नहीं होती, ये सिर्फ UGC का मुद्दा बनाया जाता है। 13 जनवरी को लागू होता है, किसी पर कोई मुद्दा नहीं बनता। अगर UGC का मुद्दा आपको पता है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों यूनिवर्सिटी में ये बांटने का कार्य को लागू किया गया तो उसको लागू रहना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो और यूनिवर्सिटी में उसकी कमेटी गठित हो। गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप किया, स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। गवर्नमेंट वो होता है ना, एक सिक्के के 2 पहलू, वो कार्ड खेलना चाहती है, आपस में लड़ाना चाह रही है, ये मुद्दा बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट जो एक पक्षपात तरीके से स्टे दिया है उसका हम विरोध करते हैं। उसको मतलब कि ख़त्म किया जाए और UGC रेगुलेशन लागू किया जाए, क्योंकि जब OBC पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों की बात आती है तब उन लोगों को लगता है कि हमारे सिंहासन हमारा हिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे इनकी इस बात पर? ये कह रहे हैं कि जब सियासन हिलने की बात आती तब, क्योंकि इसमें आप खास तौर पर निम्न वर्ग के तमाम लोगों को आप मेंशन कर रहे हो, अपर कास्ट को आपने अलग ही रख दिया है, और जो बिल की विरोध की वजह बता रहे कि नहीं ये लागू होना चाहिए। एक तरफ तमाम जो स्वर्ण वर्ग के लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि क्यों ये बिल लाया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे कि गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा बिल लेके नहीं आना चाहिए जिससे कि यूनिवर्सिटी के प्रांगण में कोई भी जाति भेदभाव बढ़े। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहती है तो सबको इक्वलिटी की तरीके से लेके चले, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी के भी साथ हो सकता है, उसमें वर्ण विशेष को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है डिस्क्रिमिनेशन जो वो SC ST OBC EWS या किसी और के खिलाफ हो। डिस्क्रिमिनेशन तो किसी की भी पर्सन हो रहा है, उसमें आए लोग तो जात पात को ही मेंशन कर रहे हैं ज़्यादातर, किसी ने भी इस तरह का कोई वर्ड नहीं कहा जैसे आप कह रहे हैं। देखिए, हमारे कहने का इसलिए उस कम्युनिटी द्वारा किया जाता है ना, कम्युनिटी द्वारा सर, किसी ना कम्युनिटी जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो अपने आप। अच्छा, आरक्षण के विरोध कितना प्रदर्शन किया अभी तक ब्राह्मणों ने? क्या आरक्षण के विरोध में ब्राह्मणों ने अभी तक कितना प्रदर्शन किया है? मंडल कमीशन पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। मंडल कमीशन का विरोध 28 साल तक चालू था, और यही जो ये चौराहा है रामजस के कॉलेज वाले अपना आग लगा करके दाह संस्कार करने के लिए तैयार थे कि जो मंडल कमीशन लागू होगा। और यही जो भारत सरकार आज से BJP चल रही ना, इसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अपना समर्थन वापस ले लिया था मंडल कमीशन के लिए। BP सिंह को हटा दिया था। BP सिंह को हटा दिया था। आपने पढ़ा मंडल कमीशन? आप उसके बारे में पढ़िएगा। जब आरक्षण की बात आई है, पिछड़ों के वर्ग और पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों की बात आई है, यही उत्तर प्रदेश के अंदर जब जाट भाइयों को हक और अधिकार की बात आती है, उनको OBC में लाया जाता है, तब चौधरी चरण सिंह का विरोध होता है।
आप कहते हैं कि सुप्रीम जो अपने आपको मानते हैं सवर्ण वर्ग का, तो राजनीति को आप ब्राह्मणों से क्यों मेंशन कर रहे हैं? वही तो सवाल है। ब्राह्मणों से मेंशन नहीं है, कुछ क्यों बांटने का कार्य कर रहे हैं? ब्राह्मणों से मेंशन नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों से मेंशन नहीं कर रहे हैं हम वो चीज से मेंशन कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी सोच से अभी तक भरपूर भरा हुआ है, जो अपने आप को ब्राह्मणवाद से कौन जोड़ता भरा है? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री की यहाँ कहाँ बात आ गई? कौन प्रधानमंत्री को जोड़ता है इसमें? की बात कर रहे हो आप? डायरेक्ट नाम नहीं, आप ये बताइए, सत्ता की बात कर रहे सोशल हो, मीडिया को सुप्रीम देखें, कोर्ट की बात नहीं, कर आप रहे हैं। सोशल मीडिया को देख रहे हैं ना, हम पूरा देश और देश का वो हर एक वर्ग हिंदू सम्राट प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी माना जाता था। जब यूजीसी रेगुलेशन आता है तब तेलिया सारा ये सारा यानी कि मोदी जी को भी जात से इंक्लूड कर दिया जाता है। जातीय नाम, जातीय वर्ड शब्द से क्या कहती है उनको मानना चाह रहे कि समाज में अभी भी जातिवाद भरा पड़ा है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू सम्राट है, वही लोग अपने मुंह से हिंदू उसको मोदी जी को जाति के नाम से गाली दे रहे थे। हम कैसे मान ले कि जातिवाद खत्म हो गया? सवाल मेरा एक सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज में भी जातिवाद होता है? मैं जिस गांव से आता हूँ ना, वहाँ पे अगर कोई निचली जात का पानी भर रहा है और कोई सभा आ गया है, गाँव में ग्रामीण इलाकों में जात पात होता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं होता है, जात पात होता है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग बच्चे होता है, इंटरव्यू में होता है, जब पीएचडी का एडमिशन होता है, मतलब कि उसमें क्या बोलते पीएचडी स्कॉलर है जो, वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं उसके लिए, उसमें कुछ निम्न लोगों को देखा जाता है और निम्न लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए भी बैठाया जाता है। ये होता है। और यूनिवर्सिटियों के अंदर आप पूरे देश के यूनिवर्सिटियों का डाटा निकाल के देख लीजिए, जितने भी वाइस चांसलर हैं, कितने परसेंट ओबीसी एससी एसटी के वाइस चांसलर हैं और कितने परसेंट अपर कास्ट के लोग हैं। हम 85%, अधिकार हमें 5%। ये नहीं चलेगा और इसका सहन नहीं करेंगे। आप जो भी कह रहे थे, भाई किसी ने कहा था कि जब आप धनंजय भाई से जब बाइट ले रहे थे ना, धनंजय भाई का कहना था कि जब इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होगा तो जिस प्रकार से रेगुलेशन के लिए प्रोटेस्ट में आ गए हैं तो क्या नहीं आएंगे। आप ये बताइए कि मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कोई हिंदी डिपार्टमेंट का लड़का है या कोई उसका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का लड़का है, कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लड़का है, ये बताइए कि मेरे लिए लड़ने आएगा? मेरे कास्ट का लड़का है, मेरे वर्ग का लड़का है, मेरे उससे आता है, समुदाय से लड़का आता है, हर समय इकट्ठा हो पाएगा? मैं कहीं मेरा पेपर है, एग्जाम है, मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मेरे साथ हर हमेशा खड़ा हो पाएगा? वो हर हमेशा खड़ा रहेगा जब किसी प्रकार का। और ये भी कहा कि कानून नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। कानून नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? अभी रोहित वेमुला कांड सुना है आपने? रोहित वेमुला कांड सुना है ना? उन्होंने अपनी सुना है कि नहीं सुना? वही रोहित वेमुला पल्लवी का आप जस्टिफाई करने लग जाते हैं, ये तो तुम लोगों की दिक्कत है। रोहित वेमुला कांड है जो, रोहित वेमुला कांड। हाँ बोलेंगे, आपसे बात करने आए, अपना जवाब देने आए? सुनिए सवाल का जवाब सुनेंगे या सवाल का उत्तर आपसे मेरे से सुनेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो किस प्रकार से अपनी आत्महत्या की। पहले बायस हो रहे हो ना, जो उससे बाहर निकले भैया। आप रोहित वेमुला किस प्रकार से, रोहित वेमुला जो मामला हुआ था और पल्लवी उसी के चलते तो ये यूजीसी को गाइडलाइन की बात। क्यों नहीं कानून होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे का कथित केस होते हैं यूनिवर्सिटी और कैंपस के अंदर कि दबा दिए जाते हैं और वो कंप्लेन नहीं करता है बंदा, डरता है अपने माँ बाप को। काउंटर करना चाहूंगी, एक सवाल है मेरा। आपने अभी कहा कि क्यों ये यूजीसी रेगुलेशन लेके आई अचानक से, ठीक है, फिर आपने दोबारा आप कह रहे हो कि रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, पल्लवी के पायल के साथ जो हुआ, क्यों नहीं लेके आना चाहिए? आपकी बातों में तो दो भाषा हो रही है ना। एक तरफ आप कह रहे कि क्यों लेके आए, दूसरी तरफ आप कह रहे कि लेके आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्यों लेके आए? मैंने ये बोला ही नहीं क्यों लेके आए। आप घुमाना चाह रहे हैं। आप कह रहे कि यूनिवर्सिटीज में जात पात के नाम पर बांटना चाहती, इसीलिए जानबूझ के इस तरह से 13 तारीख को अचानक से ये यूजीसी रेगुलेशन लेके आते। मैं ये सवाल कब बोला आपसे? बोला आपने, पहले बोला आपने। मैंने बोला ही नहीं। आप पूरा बाइट देखिएगा, आप खुद बोल रही हैं, आपका सवाल है। बोला है सर आप? नहीं बोला, मैंने ये बोला है। मेरा सवाल ये था आपसे, जो मैंने बोला था आपसे कि अचानक से 28 तारीख को माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर किसी प्रकार का कोई बहुत लंबा प्रोटेस्ट नहीं चलता, कोई कॉलेज नहीं बंद होता, किसी प्रकार की भारत नहीं तो दुकान नहीं बंद, रोड नहीं जाम होती, कोई रेल को नहीं रोका जाता और तुरंत सुप्रीम कोर्ट स्टे जारी कर देती। आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। मैं क्या नाम होगा आप लोगों का? आपका क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार। कुमार जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ डीयू में जिस तरह से एक तो पहले प्रदर्शन हुआ यूजीसी बिल के खिलाफ, अब प्रदर्शन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया और ये चाह रहे हैं कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है बतौर कॉलेज छात्र होने के नाते? और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उसमें बोला गया है कि कैपेबल ऑफ मिसयूज, उसका मतलब होता है कि इस एक्ट का मिसयूज किया जा सकता है।
उसमें ये बोला गया है कि अगर फेक एलिगेशन लगे तो गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी फेक एलिगेशन को। तो गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर करे उस पर, फेक एलिगेशन के पॉइंट पर। बस वही जनरल कैटेगरी का इस सबसे बड़ा इशू है कि फेक एलिगेशन, तो गवर्नमेंट अपना जो स्टैंड है फेक एलिगेशन पे क्लियर करे। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी इसमें खामियां हैं, इसमें और चीज़ें स्ट्रिक्टली ऐड करनी चाहिए, जैसे रोहित वेमुला एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वो सही बात है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पर नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेसिस होता है, रीजन बेसिस होता है, रिलीजन बेसिस पर होता है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है उसको यहाँ लोग बोलते हैं, मतलब कई लोग बोलते हैं, उनको बोला जाता है ना आमतौर पर चाइनीज, तो क्या है, एक प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ही है। जैसे कोई दिव्यांग लड़का है उनको बोलता है कि लंगड़ा है, लूला है, तो वो भी एक गाली ही है, डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कोई बच्चा बिहार का है उसे बिहार की गाली दी जाती है, बिहारी गाली है। कास्ट एब्यूज से भी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, कास्ट एब्यूज तो है ही है। कॉलेज में भी ऐसा कुछ होता है क्या? कास्ट में बहुत सारे ऐसा होता है, मतलब कॉलेज की देखा जाए तो कॉलेज में कम्युनिटीज डिवाइडेड हैं, जैसे जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव लॉबी है, गुजर है, नॉर्थ ईस्टर्न है, साउथर्न है, राजस्थान है, यूपी का पूर्वांचल एरिया है, तो यहाँ पे कम्युनिटी डिवाइड है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी मतलब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो यहाँ पे सोसाइटी बेस्ड डिवीज़न है, कम्युनिटी बेस्ड डिवीज़न देखा जाता है कि एक कम्युनिटी के हिसाब से लोग यहाँ पे दोस्ती कर रहे हैं तो कास्ट देख के कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में भी अपने वोट को मांगने के लिए लोग कास्ट का बिहार हिंदी वाला सीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार को ऐसा देखा जाता है कि बिहार कास्ट बेस देख के वोट देता है या कम्युनिटी देख के वोट दे रहा है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो के लोग यहाँ पे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, यहाँ पे इतना लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मतलब इस तरह का माहौल देखा जाता है कि कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी डिवाइडेड है, कम्युनिटीज़ डिवाइडेड हैं, जो अपना एक अलग अपने नेता को लेके चीज़ें कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे हैं, वो एक देखा जाता है सोसाइटी में। आप लोगों को लगता है कि ये जो छात्र यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग भी अगर मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये क्या वाकई में यूनिवर्सिटी की समस्या है या राजनीतिक एंगल देने की कोशिश? नहीं, राजनीतिक एंगल ये यूनिवर्सिटी की समस्या भी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खाली सिर्फ कास्ट पे नहीं होता है, जैसा कि बताया भाई ने कि स्टेट बेसिस, स्टेट बेसिस भी होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनके साथ भी होता है, या कलर के बेस पे भी हो सकता है। थोड़ा सा ब्रॉड भी करना चाहिए। अगर आप सर्वे उठा के देखेंगे तो हाँ बिल्कुल, इसका दायरा थोड़ा और इसका दायरा थोड़ा बढ़ना चाहिए, इसका जो दायरा होगा बढ़ाना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में जैसी बात रखी जा रही है कि इसको सही से मतलब सोसाइटी वो बिठा के, कम्युनिटी बिठा के, वो एक सवाल है, जब यहाँ पर पहले प्रदर्शन हुआ था तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के तमाम स्टूडेंट्स या कहीं सर्व वर्ग के तमाम स्टूडेंट्स जो ये कह रहे थे कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा, और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको झूठे आरोप में दोषी करार दिया जाता है, तो जिसने झूठा आरोप लगाया इंटेंशनली उसके लिए क्या वहाँ पर प्रावधान है? नहीं, उनके लिए प्रावधान है ना। जैसे कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो उसमें ऐसा भी होता है कि कमेटी बिठाई जाती है, जांच होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट उनको सज़ा दे देंगे, पहले जांच होगी, पूरा कमेटी बिठाई जाएगी, उसमें सब लोगों के पूरे मेंबर्स होंगे, सारी कम्युनिटी उसके हो गए, जैसे जनरल के भी हो गए, सब उसके रहेंगे। जनरल कैटेगरी के कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, और जनरल कैटेगरी जो मेंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ कम्युनिटी जो बिठाई जाएगी उसमें जनरल ही बैठेगा या SC ST बैठेगा तो उनको पनिशमेंट मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी है, कम्युनिटी जो बिठाई जाएगी वो उसमें मतलब ऐसा होगा कि हर कैटेगरी के लोग भी बैठ सकते हैं। ऐसा थोड़ी अगर जनरल बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कास्ट बेस देख के थोड़ी सजा देगा किसी को कि जनरल है तो जनरल को सजा दे देगा। इसी कॉलेज का हुआ था, वहाँ पे एक लड़की के ऊपर फेक यही केस हुआ था, एलिगेशन लगा था कि उसने ही मतलब कि उसके ऊपर लगा था कि एक लड़के ने प्रपोज किया, ठीक है, उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर केस लगा दिया। ये टोटली ST SC एक्ट लगाया था, ये फेक ही निकला था। उसकी जब फेक चेक हुआ था ना तो उसमें फेक आया था। लड़की के ऊपर उसने ST SC एक्ट नहीं लगाया था। इसमें SRCC ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन उसने जारी किया, उसमें दिया कि नहीं ये गलत न्यूज़ थी, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी ना, कोई मतलब गाइडलाइन प्रॉपर निकाली थी उसमें। और ऐसे ही जो बोलते हैं कि इसमें फेक न्यूज़ बढ़ेगी और बोलेंगे कि हमारे ऊपर अगर केस लगा रहे हैं, हम प्रपोज किए और एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम केस लगा देंगे, ऐसा हुआ अभी भी देख चुके हम लोग। SRCC में देखें कि इसमें गलत मतलब कि उनने इस चीज़ को गलत शो अप कर दिया लड़की ने कि उसने हमारे ऊपर केस लगाया, जबकि ऐसा था नहीं। इसमें SRCC ने भी अपना वो किया था। तो इन सब चीज़ों को देखते मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉ की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी रेगुलेशन जो है इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। आपके क्या पॉइंट्स है, और जो मतलब आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लागू हो पाएगा रेगुलेशन? हाँ, लागू होगा। बिल्कुल, देखिए
इतने ज़्यादा मतलब इससे नाखुश होने से ज़्यादा इससे खुश होने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि आप क्राइटेरिया देखिए, जैसा कि भाई ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन अब भी हो रहा है, बस डिस्क्रिमिनेशन के तरीके बदल गए हैं। कोई हाइट के बेसिस पे कर रहा है, कोई आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कर रहा है, काला है, गोरा है, बस। तो डिस्क्रिमिनेशन के तरीके बदल गए और इसको लागू करना ही सही होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था और उसमें जो पॉइंट मेंशन किए थे, उस पर क्या ख्याल है आपका? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ये इस पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या हुआ था, जब आया था उनने स्टे लगाया है ना, तो उसमें भी जो सामने वाले जो सपोर्ट वाले थे, उनके जो वकील थे, उनके वो नहीं सुने गए थे, मतलब पॉइंट्स डिफेंडेंट थे उनके नहीं सुने गए थे और स्टे लगा। एक दो पॉइंट्स मैं मेंशन करवा देती हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसे अमेरिका में एक हुआ करता था कि वाइट और ब्लैक को लेकर वहाँ पर जिस तरह से मतभेद होता था कि ब्लैक स्टूडेंट अलग बैठता था, वाइट अलग बैठता था, तो इसी तरह के मतभेद का केंद्र यानी कि जात पात का केंद्र यूनिवर्सिटीज़ को ना बनाया जाए। अगर इस तरह के बिल लागू होते हैं तो इससे और मतलब चीज़ें होंगी, मिसमैच होंगी। जाति एक ऐसी समस्या है, अभी तो जाति ऐसे जात विशेष एसटी के कुछ समुदाय ऐसे हैं ना, उनको प्रॉपर स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जाति की बात अगर हो रही, अमेरिका बहुत आगे भी जा चुका है, वहाँ जाति तो है ही नहीं, वहाँ वाइट रेसिज्म भी बिल्कुल उतना नहीं है जितना यहाँ मतलब कि जाति की समस्या है। उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ उस चीज़। यूनिवर्सिटी में ऐसे बिलों की आवश्यकता है, मतलब आपका कहने का मतलब? हाँ, यहाँ तो ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल। और जो स्वर्ण वर्ग के जो तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विरोध में उतरे हैं। लागू बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है। अब हमसे ज़्यादा सरकार जानती है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है टॉप पे, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर लागू करेगी, हमारे मत में फैसला आएगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। मॉडिफिकेशन होना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल मॉडिफिकेशन बिल्कुल ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन मैं भी सोचता हूँ कि ये जो यूजीसी एक्ट आया है बहुत जल्दी में लाया गया है, तो इसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा है कि इसमें केवल कास्ट बेसिस पे ही डाला गया है, रेसिज्म पे नहीं डाला गया है और फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं डाला गया है, तो चीज़ें और भी थोड़ा सा बढ़ा के एक्सेसरेट करके डालनी चाहिए। तो एक लॉ स्टूडेंट होने के हिसाब से मेरा ये कहना होगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा और इस मॉडिफाई करने के बाद इसको लाना होगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि आएगा, ऐसा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 19 मार्च को इसकी जजमेंट आएगी और उसके पहले इसको चीफ प्रोसिक्यूटर से हमारा वो डिस्कशन करके वो एक डिस्कशन करने के बाद एक एक्ट लाया जाएगा यूजीसी का। उसमें जो चेंजेस होंगे उसके बाद जो 19 मार्च को जो वर्डिक्ट होगी उसमें सुनवाई होगी, उसके हिसाब से फिर नया जो यूजीसी का एक्ट लाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। अभी तक 2012 वाला जो था यूजीसी एक्ट वही लागू में है, चेंज किया जाएगा। इसमें जो मेन कंसर्न है वो जनरल कैटेगरी का यही है कि फॉल्स एलिगेशन उन पर ना लगे, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन होना चाहिए, उन लोगों को इसमें विश्वास में लेना चाहिए और वो लागू होना चाहिए।